करो इब्तिदा तेरे नाम से, तेरी शान तेरे बयान से। दे तौफीक मुझको है मालिक मेरे, जाऊं सुर्खरू इस जहां से। सभी देखने वालों को द शाजी शो में शादाद शाह का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल या अली मदद। मेरा साथ दे रही हैं वंदना कपूर जी। जी वंदना जी। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सभी का द शाजी शो में इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वेलकम है आपका। और हर बार की तरह टॉपिक इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारा ये शो जो है उसकी बुनियाद हमने रखी है रिश्तों पे। और हम कोई एक्सपर्ट्स नहीं हैं इस एरिया में, लेकिन हम स्टडी करके और किसी न किसी तरह से आप तक एक ना एक ऐसा मौजू पहुँचाते हैं जहाँ से किसी का घर बच जाए, किसी का रिश्ता स्ट्रांग हो जाए। तो उसी तरह अब रिश्तों को स्ट्रांग करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपका बॉडी, माइंड एंड सोल जो है वो एक हार्मनी में हो, और रिश्तों में अप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का साथ। तो शाहजी, आज का जो शो है उसमें हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है। एक कि एक अपने पार्टनर को अप्रिशिएट आप कैसे कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए। दूसरा, आप एक दूसरे के साथ ये जो बॉडी, माइंड एंड सोल को हम रखते हैं ना, उसके लिए मोस्टली हम हर रिश्ते में स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप रिलीजन कोई भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बुनियाद होती है आपकी स्पिरिट शुड बी ऑलवेज अपलिफ्टेड। तो किस तरह से आप अपने रिश्ते की बुनियाद को हर वक्त, जैसे पौधों को आप कहते हैं ना पानी देते रहते हैं तो नरिशमेंट मिलती है, रिश्तों को भी नरिशमेंट आपने कहा है ज़रूरी है। तो कैसे हम ये कर सकते हैं? शुरुआत करते हैं अप्रिशिएशन से। हाँ, बड़ा अच्छा टॉपिक है जी वंदना जी। अप्रिशिएशन ज़रूरी है, करनी भी चाहिए। उसमें दो तीन चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी हैं, उसका फ़ायदा देखें। जब आप अप्रिशिएट करते हैं, आप किसी बच्चे की मिसाल ले लें, जब आप उसको अच्छे काम करने पे अप्रिशिएट करते हैं, करती हैं, तो एक मोटिवेशन। अब चलें बच्चे को भी छोड़ें, अगर आप अपने आप पे ये सारी चीज़ लें, हम एक अच्छा काम कर रहे होते हैं और हमें जो है वो हमारा टीचर, हमारा बॉस, हमारा सीनियर, हमारा कोई भी बड़ा बुजुर्ग जो है उस अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट करता है कि आपने एक अच्छा काम किया है। एक अंदर आपके पास पॉजिटिविटी और पैदा होती है, एक एनर्जी आती है कि नहीं, एक मैंने जो चीज़ की है वो एक अच्छा काम है जो कि दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है, और जिससे मेरी फैमिली खुश हो रही है, और जिससे मेरा घर बार जो है वो अच्छा खुशहाल हो रहा है। मैं अच्छा खाना बनाया तो मेरी फैमिली अच्छे खा रही है, कोई अच्छा काम ऐसा किया कि जिससे मेरी फैमिली को फ़ायदा हो रहा है। तो और उसमें उसके बाद आपकी फैमिली में से किसी ने आपको अप्रिशिएट कर दिया, और अगर वो अप्रिसिएशन अगर आपके पार्टनर की तरफ से है तो वो सोने पे सुहागे वाला हिसाब हो जाता है कि आपके पार्टनर ने आपको जो है वो एक आपकी बैक पे थपकी लगाई है कि आपने एक अच्छा काम किया है। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और करनी चाहिए, अपने स्पेशली पार्टनर्स के साथ चलना भी चाहिए। अक्सर शिकायत ये ख़वातीनों में ज़्यादा होती है कि उन्होंने पहले तो कोशिश करती हैं, तैयार होती हैं, हमेशा जब भी होता है कि तैयार हुई हैं और पार्टनर ने नोटिस नहीं किया। तो ये दोनों तरफ होता है। अगर हस्बैंड भी अच्छे से तैयार हुए हैं या कुछ भी, कहीं आप लोग जा रहे हैं, तो एक दूसरे की तारीफ करना, उस वक्त अप्रिशिएट करना, या अगर कहीं पे कोई कमी पेशी है तो हेल्प करना कि कैन वी जस्ट अब एक मेरी मम्मी की काफ़ी होती थी, मैं आज ऑफिस चली गई सुर्खी बिना लगाए और आपके डैड ने नोटिस भी नहीं किया। तो मैं सोचती थी कि कितना इम्पोर्टेंस होता है। और कोई दुनिया में तारीफ करे ना करे, एक औरत को उसके पति ने देखा भी नहीं या तारीफ नहीं की तो उसको चुभ जाती है। और अगर वही चीज़ उन्होंने अच्छे से तैयारी की है या नहीं की है, लेकिन उन्होंने कहा आप जैसी भी दिखती हैं बहुत खूबसूरत दिखती है, लेकिन अगर आप ये कर लें, लिपस्टिक लगा लें या कुछ भी कर लें, तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वो इनकरेजमेंट जो होती है ना, बड़ी अच्छी लगती है।
ये एक और चीज क्या होता है कि जब तारीफ आप ज्यादा करनी शुरू करते तो आपकी बीवी जब फैलना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होता। ये ना एक इनकरेजमेंट अगर देखें, फैलना भी क्या होता है कि इसी तरह बंदे के साथ भी तो होता है, बंदे का पेट भी निकलना शुरू हो जाता है आस्ते आस्ते जब मुझे जरा देखना पड़ेगा। देखिए कोशिश ये होती है ना कि अगर आप खुश हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है रिश्ते में, अगर आप एक दूसरे के साथ खुश हैं तो आप एक दूसरे के साथ बंधे रहेंगे। और एक दूसरे को खुश देखने के लिए हर पार्टनर कोशिश करता है मेरा पार्टनर खुश हो, और जब आप पार्टनर खुश होता है तो आपको जाहिर बात है वापस लौट के क्या मिलेगा, ज़ाहिर खुशी मिलती है आपको। एग्जैक्टली। अच्छा स्माइली फेस मिले आपको घर आके तो एप्रिसिएशन मानी रखती है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। वो मजाक एक साथ साथ चलना भी चाहिए। मगर ज़ाहिर जब बंदा खुश होता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो जो कि वो अगर नॉर्मल हालात में हो तो शायद वो उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए उस काम करने के लिए, और अगर वो बंदा खुश है और आपके पास आपके पार्टनर की सपोर्ट भी साथ में है तो वो काम कई जो इतने मुश्किल फंसे हुए होते हैं वो चुटकी में निकल जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो स्ट्रेंथ आपको एक एक्स्ट्रा मिल जाती है ना। तो वो जो साथ होता है ना शादी, जब स्पेशली अगर पार्टनर किसी वजह से बाहर किसी वजह से उसको दुख मिला है या चोट मिली है, कई बार काम पे भी झगड़े हो जाते हैं या बॉस ने डांट दिया या कुछ भी हो गया, और घर आके अगर आपके पार्टनर ने आपको संभाल लिया तो आप अगले दिन के लिए फिर से फ्रेश हो जाते हैं। नहीं, बहुत ज़रूरी है। और उसी तरह से अगर आपने एक दूसरे से, मान लीजिए अगर कुछ गलती भी हो जाती है तो उसमें वो सामने वाले ने आपसे माफ़ी मांग ली तो वो माफ़ी मांगनी बड़ी बात होती है, और माफ़ करना उससे भी बड़ी बात होती है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहला स्टेप तो मुश्किल है कि माफ़ी मांगना। माफ़ी मांगे कौन? और स्पेशली जब आप पार्टनर की बात करते हैं, अच्छा मैं अपनी बीवी से माफ़ी मांगू, लो जी जट्टा का तो काम ही नहीं है जी, पंजाबियों का कितने काम में है, तो मतलब ज़्यादा मसला पंजाबियों को ही आता है। मैं भी पंजाबियों जा रहे तो लो जी अस्सी क्यों जी थल्ले जाइए, लो की हो गया यार, मतलब इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात, तुम्हारी बीवी है यार, तुम्हारा पार्टनर है, खैर है सुखे। और वो जो बातें आपके दरमियान हो रही हैं वो आपकी अपनी पर्सनल बातें हैं, मतलब पैर पुर कुड़ते कुछ नहीं होता पाजी, खैर। लेकिन घर बचाने के लिए हम दोनों हमेशा एक ही बात कहते हैं, मजाक अपनी जगह, लेकिन आप घर बचाने के लिए जो कर सकते हैं ज़रूर करें, अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करें, और अगर कहीं किसी से भी दोनों पार्टीज़ में हो जाती है, अनबन हो जाए, गलती हो जाए, मनाने के लिए जो कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। अब ये कैसे पता चलता है शाह जी कि मनाया कैसा जाए? नहीं, ये पता लग तो जाता है। अब ये बात तो नहीं कि पता नहीं लगता। आप साथ रहते हुए अगर आपको साल 2 साल हो जाते हैं, वैसे तो जानने के लिए तो 5 दिन ही बहुत होते हैं। 3 से 5 दिन जो है वो काफ़ी होते हैं अगर आपको किसी के साथ चलना है। मौला अली का फरमान है कि आपको अगर किसी के साथ चलना है तो 3 दिन और 3 रातें उसके साथ गुजारिए। आपको थोड़ा उसके एटीट्यूड का आइडिया मिल जाता है। जब इतने बड़े आलिम ये बात कर रहे हैं तो हम एक पार्टनर के साथ जो है लाइफ गुजार रहे हैं, और अगर हम उसके साथ रहते हुए 2-4 महीने गुजर ही जाते हैं, 6 महीने गुजर जाते हैं स्टार्ट की शादी के फ़ौरन बाद या रिलेशन के फ़ौरन बाद, क्योंकि वो चाँव में निकल जाते हैं। मगर ये कि अगर आप सीखना चाहें तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम होता है कि आप एक दूसरे के पिन पॉइंट जो हैं वो पकड़ लें, क्योंकि ज़रूरी होते हैं। बाद में ये फड्डा तो होना ही है और आपको मनाना पड़ना ही है। और तो उसमें ये बात ये नहीं कि आप दुनिया के कोई ऐसा अलग से अजूबा है, दुनिया में आए हैं कि जो जिसकी लड़ाई नहीं होनी है, जिसका फड्डा नहीं होना, या जिसकी बीवी ने नाराज़ नहीं होना, या हंडिया जला नहीं देनी। ये तो एक कॉमन सी चीज़ है ना, इंसान तो ऐसे करते ही। तो इसी तरह आदमी का भी सेम हाल है कि आपकी अगर कहें कि आपके आदमी ने आपसे नाराज़ नहीं होना,